देखो भाई, ये आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल है और एग्जांपल नंबर 4.9 है। ठीक है, आपके बुक का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से, यही पैटर्न रहेगा, सिर्फ गैसेस को चेंज कर देंगे यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है। आपने सेम इसी पैटर्न में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमेशा से पूरे का पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता रहा है। जब भी रेट ऑफ डिफ्यूजन का सवाल आता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के साथ इसका एक न्यूमेरिकल लाजमी आपको देते हैं कि फला गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर दें फला गैस किसी भी गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन से। तो आपके पास इस सवाल के अंदर लिखा हुआ ये बस एक स्टेटमेंट आती है कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस गैस विद दिस गैस। ठीक है, जैसे कि सवाल में आपके पास यहाँ पर है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन गैस। अब यहाँ पर हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड आ सकता है, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आ सकता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। तो आपने क्या करना है, जिस गैस के बात पहले की जाएगी, जैसे हीलियम की बात पहले की जा रही है तो आपने क्या लिखा, मोलर मास ऑफ हीलियम। अब किसी का सवाल ये था कि आपके पास बुक के अंदर तो मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, बेटा स्टेटमेंट के भी अंदर बाकायदा इसने लिखा है कि आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मोलर मास के। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के। हमेशा हम अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर मोलर मास कंसीडर करते हैं। आपस में मोलर और मॉलिक्यूलर मास सेम है। अगर कोई कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के तो भी ठीक, कोई कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के तो भी ठीक है, सही है। लेकिन हमें न्यूमेरिकल जब भी हम यूजुअली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो मेन चीज हमें कंसीडर करनी है वो क्या कंसीडर करनी होती है, मोलर मास। क्या कंसीडर करेंगे हम, मोलर मास। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, एएमयू। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो पहले जिस गैस की बात की गई थी वो थी हीलियम गैस, तो मोलर मास ऑफ हीलियम, मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूट में एच ई लिख देंगे, जिसका मतलब है मोलर मास ऑफ हीलियम की बात की जा रही है। ठीक है, आप इसको m1 भी सपोज कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट m1 इक्वल्स टू 4 ग्राम पर मोल। आपने m1 को क्या सपोज किया, व्हाट इज योर m1? तो जो आप सपोज कर रहे होते हैं आगे फॉर्मूलाज में जो आप अभी यूज करेंगे उधर आपको बताना पड़ेगा। अगर इसको आप चाहो m1 लिख करके तो आप इसके आगे m1 से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ बताना होगा कि मोलर मास ऑफ हीलियम इज m1। जो कंसीडर करते हो, जैसे फिजिक्स के अंदर जब डेरिवेशन करते हो तो पहले लेट करते हो कि मास इज m, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज e, वेलोसिटी इज v। तो पहले कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर उसको आप रिप्रेजेंट करके सॉल्व करते हैं। समझ आई बात? आप देखेंगे कुछ आपके क्लासमेट्स बोर्ड एग्जाम्स में इसको m a m b करके सॉल्व करेंगे, कुछ लोग m1 m2 करके, कुछ m और m डैश करके सॉल्व करेंगे और आप He/CH4 लिखेंगे। मुझे उन सब में बेहतर तरीके का ये नजर आता है क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चल रही होती है और गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात जो याद रखनी है कि सवाल के अंदर जब भी आपके पास मोर देन वन एटम पर कंसिस्ट गैस की बात की जाएगी उसमें आपने उस गैस का मोलर मास निकालना है सवाल में, क्योंकि उसके मार्क्स हैं 0.25 आपके डाटा के अंदर। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मीथेन गैस, M स्टैंड फॉर मोलर मास, सब्स्टिट्यूट में लिख दिया CH4 दैट इज मीथेन गैस। अब इसका मोलर मास निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कितने एटम है कार्बन के 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने एटम्स है 4, 12 1 12, 4 1 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 ग्राम पर मोल। समझ आ गई बात यहां तक? अच्छा जी, सवाल में क्या क्या है, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4 मतलब मीथेन गैस। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जिस गैस की बात पहले की जा रही दैट इज हीलियम उसको ऊपर, जिसकी बाद में बात की जा रही है उसको नीचे। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम कंपेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमें क्या पता है R1/R2 किसके बराबर है M2/M1 के। अगर डेंसिटी दी होगी तो डायरेक्टली आप यहां पर R1/R2 D2/D1 लिखेंगे। समझ आ गई कहानी? अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, R1 की जगह पर मतलब हमने इधर ही पहले ही सपोज कर लिया था कि पहली जो गैस है दैट इज हीलियम। तो यहां पर हमने क्या लिखा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन is the equals to the under root molar mass of methane upon molar mass of helium gas। rate of diffusion of helium upon rate of diffusion of methane gas किसके बराबर है बेटा, मीथेन गैस का मोलर मास कितना होता है आपके पास 16 ग्राम पर मोल, हीलियम गैस का मोलर मास कितना है आपके पास 4 ग्राम पर मोल। 4 1 4 4 4 16। तुम पूछ रहे थे ना भाई रूट क्यों नहीं हटा, तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को कैंसिल आउट किया। 4 1 4 4 4 16। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन मीथेन इक्वल्स टू अंडर रूट 4 अपॉन 1। 1 का रूट क्या आएगा 1, 4 का रूट क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन मीथेन इक्वल्स टू
2। यहाँ पर आंसर नहीं लिख देना है, CH4 यहाँ डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। कंडीशन क्या बनी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 2R ऑफ CH4। अब इधर आंसर नहीं लिखेंगे, आपको बकायदा स्टेटमेंट में सवाल पूछा गया था, जवाब भी उसका वैसे ही लिखना है आपको। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये मैथमेटिकल फॉर्म को पढ़ने का क्या तरीकेकार होता है। R stands for rate of diffusion, He stand for helium, rate of diffusion of helium equals to का मतलब होता है is, so rate of diffusion of helium is 2 का मतलब है 2, और किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो हम टाइम्स का वर्ड यूज करते हैं। तो rate of diffusion of helium is 2 times, R stands for rate of diffusion, CH4 का मतलब मीथेन, तो क्या हो गया rate of diffusion of helium is 2 times rate of diffusion of methane। तो यहाँ पर आपने यही लिखा आंसर की हेडिंग डाल के, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गैस। समझ आ गई बात। ये पूरा सवाल आपके पास 2 मार्क्स के लिए एज इट इज सेम आएगा। अब मुझे बताओ यहीं पर डायरेक्टली अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूं हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम कंपेयर करना है, और दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गैस कंपेयर करना है, बताएं इसका आंसर क्या होगा।